बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन साइड चेन हैलोजनेशन। साइड चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले इसको समझने के लिए आपके सामने एक बेंजीन का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बेंजीन के हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम होता है। ये आपको हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में तफसील से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन को मैंने बाहर लिख दिया है आपको समझाने के लिए। अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ से हम रिमूव कर दें तो जो ग्रुप हमारे पास हासिल होगा उसको हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नोमेनक्लेचर में कि मीथेन से हाइड्रोजन निकाले तो क्या बनता है मिथाइल, इथेन से हाइड्रोजन निकाले तो क्या बनता है इथाइल। इसी तरह बेंजीन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो हासिल होने वाले ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप C6H5, क्योंकि C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। एक हाइड्रोजन निकल गया तो इस ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल। अब इस फिनाइल ग्रुप के साथ हम अगर कोई जो है अल्काइल ग्रुप लगा दे, अल्काइल ग्रुप क्या किसको कहते हैं, जो मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, कोई भी अल्काइल चेन आप लगा सकते हैं तो उसको फिर हम कह देंगे साइड चेन बेंजीन। क्या बोलेंगे, साइड चेन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे अल्काइल बेंजीन। अल्काइल क्यों कहा, क्योंकि ये जो आर है ये अल्काइल ग्रुप को हम कहते हैं। अल्काइल ग्रुप क्या क्या हो सकता है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। मिथाइल लगा देंगे तो ये बन जाएगा मिथाइल बेंजीन, या इसको स्पेशल नेम क्या कहते हैं, टोलुइन। इसी तरह इथाइल लगा दें तो क्या कहेंगे, इथाइल बेंजीन। आगे प्रोपाइल लगा दें, एन प्रोपाइल भी हो सकता है या आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है। स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन होंगे तो एन प्रोपाइल बेंजीन, अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होगा। और ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अगर इस यहाँ आर की जगह पे लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, अल्काइल बेंजीन। इसको बोलेंगे बेंजीन के साथ ये जो साथ ये आर ग्रुप है इसको हम बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलेंगे, साइड चेन। मिथाइल, इथाइल ये सारे लगा सकते हैं। तो जब हम बेंजीन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उस ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल। और जब ये टोलीन है, CH3 है, ये पूरा इकट्ठा करें तो अब टोलीन के हाइड्रोजन को यहां से अगर रिमूव कर दें, यानी कि टोलीन में जो मिथाइल है उसके हाइड्रोजन को अगर आप यहां से रिमूव कर दें तो हासिल होने वाले ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, बेंजाइल ग्रुप। याद रख लें, जब टोलीन में से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हासिल होने वाले ग्रुप को क्या कहेंगे, बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप। और इस कार्बन को क्या बोलेंगे, बेंजिलिक कार्बन, ये बाद में यूज करेंगे। अब इस बेंजाइल का जो ग्रुप आ गया है इसमें से अभी 2 हाइड्रोजन मजीद हैं, इसको एक और हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर दिया जाए तो इसकी एक और वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो जाएगी। तो उस हासिल होने वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे, बेंजल। क्या बोलेंगे, बेंजल। बेंजाइल जब टोलीन के मिथाइल में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, और बेंजल जब 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, और बेंजो जब तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए। ये 3 हाइड्रोजन है ना, तीनों हाइड्रोजन मिथाइल के रिप्लेस रिमूव कर दिए जाएं तो उसकी 3 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड रह जाएगी। तो इस हासिल होने वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे, बेंजो। तो ये 3 ग्रुप आपने याद करने, जैसे आपने ये फिनाइल ग्रुप को याद किया, मिथाइल याद किया, टर्शियरी ब्यूटाइल याद किया नोमेनक्लेचर में। अब ये 3 ग्रुप नए याद रख लें, इसको बोलते हैं बेंजाइल, इसको बोलते हैं बेंजल। 2 हाइड्रोजन निकाल दें तो जब तीनों हाइड्रोजन निकाल दें मिथाइल में से टोलीन के तो उसको बोलेंगे बेंजो। क्या बोलेंगे, बेंजो। अच्छा, अब अगली बात, इस बेंजाइल के साथ अगर क्लोरीन लगा दें तो ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। इसी तरह ये बेंजल है, इसके साथ 2 क्लोरीन लगा दें, एक क्लोरीन इधर लगा दें, एक क्लोरीन इधर लगा दें तो इसको बोलेंगे बेंजल क्लोराइड। इसी तरह इधर भी क्लोरीन, इधर भी और इधर भी, तीनों क्लोरीन लगा दें तो इसको बोलेंगे बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ये क्या बना, बेंजाइल क्लोराइड। जब एक क्लोरीन लगाया बेंजाइल के साथ, बेंजल के साथ 2 क्लोरीन लगा दिए तो बेंजल क्लोराइड, और बेंजो के साथ 3 क्लोरीन लगा दिए तो ये बन जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब इंपॉर्टेंट बात हमने ये समझनी है वो ये कि हमने जो पहले जो एरोमेटिक हैलोजिनेशन पढ़ी थी, एरोमेटिक हैलोजिनेशन जब हमने पढ़ी थी, याद करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ फिनाइल के साथ हमने क्लोरीन लगाया था, यानी कि यहां से हाइड्रोजन निकाला, यहां पे हमने क्लोरीन लगाया था, रिंग में से हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां पे क्लोरीन लगा दिया तो ये बन गया था क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हमने क्लोरीन कहां लगाया है, बेंजीन रिंग पे क्लोरीन नहीं लगाया, बल्कि उसकी जो साइड चेन थी
उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाया है। उसको निकाल के क्लोरीन या ब्रोमीन लगाएंगे तो इसको बोलेंगे साइड चेन हैलोजिनेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो बनेगा क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। तो वो क्या था, एरोमेटिक जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या हैलोजिनेशन था। लेकिन यहाँ पे हम साइड चेन में जो हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस कर रहे हैं क्लोरीन से या ब्रोमीन से, तो इसको क्या बोलेंगे, साइड चेन हैलोजिनेशन। अब उसको करना कैसे है देखें जरा। ये हमारे पास बेटा टॉलीन है, तो टॉलीन जो है इसको हमने जो जैसे आपने मीथेन की हैलोजिनेशन की थी याद करें, मीथेन प्लस क्लोरीन तो क्या हुआ था, क्लोरोमीथेन बना था प्लस HCl बना था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद है कौन सा मैकेनिज्म हुआ था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या कौन सा मैकेनिज्म हुआ था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसके कितने स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स थे। एक था इनिशिएशन स्टेप, दूसरा था प्रोपेगेशन स्टेप और तीसरा क्या था, टर्मिनेशन स्टेप। तो उसमें याद करें पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता था, वो भी हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करवाता था और फ्री रेडिकल बनता था। सेम उसी मैकेनिज्म के तहत ये सब्स्टिट्यूशन भी होगी। तो यहाँ पे सिर्फ रिंग के अंदर कुछ नहीं होगा, साइड चेन जो है वहां पे आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। कैसे, बहुत ही आसान, ये टॉलीन है ये क्लोरीन है, तो देखें ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, HCl। और ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा। इस ग्रुप को क्या पढ़ा था हमने, याद करें, बेंजाइल ग्रुप। क्लोरीन लग गया तो ये क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड। क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड। फिर एक और रिएक्शन हम करते हैं, ये जो प्रोडक्ट बनी है, अगर क्लोरीन का एक ही मोल है तो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। वहां भी ये बात बताई थी कि जब मीथेन के साथ एक क्लोरीन का मोल लेंगे, 1 मोल मीथेन के साथ, तो रिएक्शन क्लोरोमीथेन पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर 2 मोल क्लोरीन के लेंगे तो डाइक्लोरोमीथेन तक रिएक्शन गया था। तो यहाँ अगर एक और मोल क्लोरीन का है तो क्या होगा, ये जो बेंजाइल क्लोराइड बना है इसमें अभी 2 हाइड्रोजन मजीद हैं, एक हाइड्रोजन मैंने फिर बाहर लिख दिया है, तो फिर क्या होगा, उसी तरह बेटा ये क्या बन जाएगा, HCl, और ये क्लोरीन फिर जाके यहाँ लग जाएगा, तो 2 क्लोरीन लग गए। तो इसको जब 2 हाइड्रोजन निकल जाएं तो उसको हमने क्या कहा था, बेंजल। जैसे क्या कहा था, बेंजल। तो 2 क्लोरीन लग गए तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजल क्लोराइड। लेकिन अगर आप इसको रिएक्शन को स्टॉप नहीं करते, आपने क्लोरीन के 3 मोल लिए हुए हैं, तो रिएक्शन एक और आगे स्टेप में होगा। जो बेंजल क्लोराइड बना है उसमें अभी एक हाइड्रोजन मजीद है, उस तीसरे हाइड्रोजन को भी जब निकाल देंगे आप इस क्लोरीन के साथ तो ये बेंजो बन जाएगा। और जब तीसरा क्लोरीन आगे लगेगा यहां पर तो ये देखिए हमने पढ़ा था क्या बनेगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्या बनेगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ बेंजाइल क्लोराइड हासिल हो तो आप 1 मोल क्लोरीन को यूज करेंगे 1 मोल टॉलीन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि बेंजल क्लोराइड हासिल हो तो 1 मोल टॉलीन के साथ आप 2 मोल क्लोरीन के इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बेंजो ट्राइक्लोराइड हासिल हो, बेंजो ट्राइक्लोराइड हासिल हो, तो टॉलीन के साथ आप 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन इस्तेमाल करेंगे। हैलोजिनेशन यहां तक होगी, यहां तक होगी या यहां तक होगी, साइड चेन हैलोजिनेशन। इसका फैसला कौन करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन यूज्ड। जितनी क्लोरीन की कंसंट्रेशन आप इसके हिसाब से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रोडक्ट में जो है बेंजाइल, फिर बेंजल और फिर बेंजो ट्राइक्लोराइड तक प्रोडक्ट मिल सकती है। अगर 1 मोल यूज कर रहे हैं तो यहां तक मिलेगी, 2 मोल यूज कर रहे हैं तो यहां तक, 3 मोल यूज कर रहे हैं तो बेंजो ट्राइक्लोराइड आपको मिलेगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने समझनी है कि आपको याद है हमने पढ़ा था कि बेंजीन का जब ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है, या तो इसको हीट करना पड़ेगा या आपको सनलाइट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सनलाइट भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के फोटॉन, ये फोटॉन का पैकेट है एनर्जी का, या इसको हीट करना पड़ेगा, फोटॉन या हीट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं हम। अब आपको याद है जब हमने सनलाइट यूज की थी और इसको हीट किया था सिंपल बेंजीन को, तो बेंजीन जब क्लोरीन में ऐड हुई थी, सब्स्टिट्यूशन होती है फेरस क्लोराइड में, याद होगा आपको। लेकिन यहाँ पे हमने क्लोरीन जब सनलाइट में या उसको हीट करेंगे तो क्लोरीन 3 के 3 पाई बॉन्ड्स में ऐड हो जाएगी, और जब ऐड हो जाएगी तो आपको एडिशन रिएक्शन मिलेगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ा था, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सब के सब पाई बॉन्ड खत्म हो गए और उन सब पाई बॉन्ड्स की जगह क्लोरीन ने जो है वो ले लिया है, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। ये हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं ये हर कार्बन के साथ पहले से मौजूद है, वो अंडरस्टूड है कि है।
अब इसको क्या कहा था हमने, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसका दूसरा नाम क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसका दूसरा नाम ये बताया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ भी हमने क्लोरीन और सनलाइट इस्तेमाल की या हीट किया, यहाँ भी हमने क्लोरीन और सनलाइट इस्तेमाल की, तो यहाँ एडिशन हुई, तो यहाँ एडिशन क्यों नहीं हुई बेटा, बताओ, आप बताओ कि यहाँ एडिशन क्यों नहीं हुई बेटा, इसलिए अगर सिंपल बेंजीन होगी तो एडिशन होगी, लेकिन जब टॉलीन होगी तो आपको यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन मिलेगी, साइड चेन हैलोजिनेशन मिलेगी। वजह क्या है, इसलिए कि यहाँ इस रिएक्शन में पाई बॉन्ड खत्म हो रहा है। तो मैंने बताया था ऐसा रिएक्शन जिसमें एरोमेटिक रिंग, ये जो एरोमेटिक रिंग है ये खत्म हो जाए तो सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए ये रिएक्शन प्रेफरेबली नहीं होगा। इसलिए जब टॉलीन होगी तो वो रिंग के अंदर रिएक्शन करने की बजाय रिंग को बरकरार रखेगा और साइड चेन हैलोजिनेशन को प्रेफर करेगा। इसलिए जब आप सिंपल बेंजीन में क्लोरीन यूज करेंगे और सनलाइट इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट एडिशन वाली आएगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब मिथाइल बेंजीन होगी तो आप सनलाइट यूज करेंगे तो वो एडिशन रिएक्शन को रिलेक्टेंट होगा, वो एडिशन रिएक्शन में को शो नहीं करेगा, वो प्रेफरेबली मिथाइल के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना जो है वो बेहतर समझेगा और वो उसी को डोमिनेंट जो है वो रिएक्शन में लेके जाएगा। इसलिए जब टॉलीन आप लेंगे तो क्लोरीन को सनलाइट में इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन जो है साइड चेन हैलोजिनेशन की तरफ जाएगा, ना कि एडिशन की तरफ जाए, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में बेंजीन रिंग खत्म हो जाता है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, और बेंजीन रिंग जो है खत्म होने से सिस्टम चूंकि अनस्टेबल हो जाता है इसलिए वो इसको प्रेफर नहीं करेगा। जबकि साइड चेन रिएक्शन से बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी बरकरार रहेगी और वो स्टेबल रहेगा। इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब क्लोरीन का रिएक्शन करवाएंगे टॉलीन के साथ तो वो सबकी साइड चेन हैलोजिनेशन को प्रेफर करेगा ओवर एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर सिंपल बेंजीन है तो फिर आपके सामने एडिशन ही मिलेगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो ये जो हमने डिस्कस किया, ये मैंने बताया था, इस कार्बन को क्या कहते हैं, बेंजिलिक कार्बन। इस कार्बन को क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप। इस कार्बन को कहते हैं बेंजिलिक कार्बन, और इसके हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो इसका दूसरा नाम ये भी है बेंजिलिक क्लोरीनेशन। इसी तरह ब्रोमीन से रिप्लेस कर देंगे तो क्या कहेंगे, बेंजिलिक ब्रोमिनेशन। तो फ्लोरीन और का रिएक्शन बहुत विगरस होता है, वो हम डिस्कस नहीं करते। आयोडीन का रिएक्शन बहुत स्लो होता है, लेकिन क्लोरीन का रिएक्शन नॉर्मल स्पीड से होता है और ब्रोमीन का उससे भी स्लो होता है। तो इसलिए हम क्लोरीन को ज्यादा और ब्रोमीन के रिएक्शन को ही ज्यादा हैलोजिनेशन में डिस्कस करते हैं। तो ये बड़ा साइड चेन हैलोजिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आपने इसको याद रखना है, इसको जो है वो प्रैक्टिस करनी है। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।